अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप हज़रात जानते हैं, मेरा ये चैनल ख़ालिस ईमान की इस्लाह के लिए और अपने भाइयों के अंदर जो ईमान के अंदर शिर्क की मिलावट हो गई है उसकी निशानदेही के लिए बनाया गया है। क्योंकि मैं इस बात को जानता हूँ कि आज उम्मत मुसलमान की जो हर जगह ज़िल्लत और ख्वारी है, दिल कुड़ता है, शर्मिंदगी होती है, तरस आता है, दुआएं भी देते हैं इनके लिए। और उसकी वजह यह है कि इनके अकीदे के अंदर ख़राबी है, ईमान के अंदर ख़राबी है। तो इस सिलसिले में तकरीबन 2000 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। मैंने किसी एक वीडियो में भी ये बात नहीं कही है कि इस वीडियो को यानी पूरा सुनना, इसको लाइक करना, इसको आगे शेयर करना, सब्सक्राइब करना। नहीं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है और होता भी ऐसे, जो जिसको लाइक करता है वो लाइक करे, हर आदमी अपनी पसंद के मुताबिक मामलात हैं। लेकिन इस वीडियो को मैं ज़रूर कहूँगा कि हिम्मत करके अपनी ज़िंदगी का कुछ वक्त निकालें। चंद मिनटों की बात है, 20-25 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये इतना अहम वीडियो है कि ये ऐसा मसला है कि अगर इसको जान लिया जाए, समझ लिया जाए, बहुत सादा है, तो मैं समझता हूँ कोई इंसान शिर्क नहीं कर सकता है। और अगर ये मसला ना समझा जाए तो फिर शिर्क से कोई बच नहीं सकता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि किस कदर ये अहम वीडियो है। और मैं मुख्तलिफ लोगों के जो अकायद होते हैं उनके बयानात के ऊपर या उनकी किताबों के हवाले से निशानदेही करता हूँ कि देखो, ये दुनियावी लिहाज से चाहे कितनी बड़ी पगड़ी हो, कितनी बड़ी गद्दी हो, कितने बड़े लीडर हों, वो सियासी लीडर हों, वो मजहबी लीडर हों, वो फौजी लीडर हों, तो जिसके अंदर भी जो चीज़ ऐसी खासकर अकीदे के हवाले से पाई जाती है उसकी निशानदेही करना ये गोया हर मोमिन की एक ज़िम्मेदारी है। और ख़ासकर जिसको अल्लाह ने इल्म दिया हो, ईमान अकीदे का इल्म दिया हो, उसके लिए तो लाजम हो जाता है। और ये सही मानों में ना सिर्फ उनकी खैर ख्वाही है बल्कि अपनी भी खैर ख्वाही है कि हमारी अपनी जान नहीं बच सकती है जब तक हम हक बात की तबलीग ना करें। तो इस हवाले से एक बहुत अहम वीडियो मेरे पास आया है जिसमें अकीदे की बहुत ज़्यादा ख़राबी फैलाई गई है। तो लिहाजा ज़रूरी है कि लोगों के सामने इन हज़रात का असली चेहरा भी लाया जाए। तो ये एक रिवायत है, एक सवाल किसी ने किया, व्हाट्सएप के अंदर भी सवाल आया है, मैंने भी वो सुना है, मैंने उसका बल्कि जवाब भी दिया है। और उस हवाले से किसी ने ये वीडियो अली इंजीनियर साहब का अपलोड किया है या वो लिंक भेजा है कि देखिए इस बारे में अली इंजीनियर साहब क्या कहते हैं। और सवाल ये था कि मेरे तक ये बात पहुंची है कि क्या अंबिया के जिस्मों को यानी मरने के बाद मट्टी खाती है या नहीं खाती है, ये सवाल था। तो उसका जवाब अली इंजीनियर साहब जो दे रहे हैं वो पहले सुनिए, साथ साथ मैं इंशाल्लाह तबसरा भी करने की कोशिश करूँगा और पूरी तरह इनके जो अकायद के अंदर ख़राबियाँ हैं और इनके अकाबरीन के अकीदे के अंदर जो ख़राबियाँ हैं इंशाल्लाह उसकी भी मैं निशानदेही करने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो के अलावा भी 3-4 वीडियोस के अंदर मैं अली इंजीनियर मिर्ज़ा साहब के जो अकीदे की ख़राबी है उसकी निशानदेही कर चुका हूँ। और दूसरे कितने हज़रात हैं उनकी भी, डॉक्टर इसरार की भी, और तो ये जो राशिदी साहब हैं, तौसीफ़ुर रहमान राशिदी साहब हैं, ये बोलते हैं इनके अकीदे के अंदर भी, यत्ता कि इमरान रियाज खान, हकीकत टीवी वाले, हमारे प्राइम मिनिस्टर एक्स इमरान खान और जनरल बाजवा के भी जहाँ अकीदे के अंदर ख़राबी मैंने देखी है, ये मेरी खैर ख्वाही का एक वो वजह है। मैं दोस्त हूँ आपका, मैं भाई हूँ आपका, मैं मौलवी नहीं हूँ, मैं पीर नहीं हूँ, मैं कोई सियासी लीडर नहीं हूँ, और मैं भी एक आर्मी अफसर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह 7 पंजाब रेजिमेंट से। तो इस हवाले से जो बात मैं समझा हूँ कुरान और सही हदीस से, वो आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँगा। पहले आप ये अली इंजीनियर साहब का ये क्लिप सुनिए। और उन्होंने फुट नोट पे लिखा कि ये रवायत सही है, इसकी वजह से मैं नबियों के जिस्मों को सलामत मानता हूँ। ये नहीं था कि उनका अकीदा नहीं था। ठीक हो गया। अब आ जाए ये जो हदीस अबू दाऊद की है। अबू दाऊद के अंदर हदीस मौजूद है औस बिन औस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि जुम्मे का दिन जो है यानी तमाम दिनों का सरदार है। इसी दिन आदम अलैहि सलाम पैदा हुए, इसी दिन सूर फूका जाएगा और ये यौम
मशहूद है, इस दिन मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ो, तुम्हारा दुरूद मुझे पेश किया जाएगा। एक सहाबी ने बड़ी जुर्रत करके पूछा, क्योंकि 295 सी नहीं थी ना मदीना शरीफ में, सहाबा किराम जुर्रत करके सवाल कर लेते थे कि या रसूलल्लाह, जब आप फौत हो जाएंगे, आपकी हड्डियां मट्टी में मिल जाएंगी, फिर आप पे दुरूद शरीफ कैसे पेश होगा? किसी ने कहा तू गुस्ताख, लर्निंग प्रोसेस है। तो नबी ने इस्लाम फरमाया, अगर वो सहाबी ना पूछता तो उम्मत को कीदा कैसे पता चलता? आज भी अगर वो पूछता है तो वो समझ के लिए पूछता है, उस पर आप गुस्ताखी के फतवे ना लगाया करें। अगर सहाबी पूछ सकता है तो हम तो सहाबी नहीं है ना, हमें भी अगर कोई दीन का मसला समझ नहीं है। देखिए, ये कह रहे हैं कि सहाबी ने बड़ी जुर्रत की और ये बात पूछी, और ये वाक़या पेश हुआ होता तो तुम ये बात कहते ना। ये रवायत ही जब मुनकर है, झूठी रवायत है, अभी इसकी कली खोली जाएगी दलाइल के साथ, तो आप अपनी तरफ से कह रहे हैं कि सहाबी ने बड़ी जुर्रत की और ये हुआ और वो हुआ, क्योंकि ये वाक़या ही झूठा है, रवायत ही झूठी है, मुनकर रवायत है ये। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अभी ये खुद इकरार भी कर रहे हैं, इमाम बुखारी ने इसको रद्द किया है और अपने शेख ज़ुबैर साहब का नाम लेके कहते हैं कि रवायत को तो वो भी ज़ईफ़ कहते हैं इमाम बुखारी की वजह से, लेकिन अकीदा उनका वही है जो इनके अकाबरीन का अकीदा है, यानी कुरान के ख़िलाफ़, सही हदीस के ख़िलाफ़ इनका अकीदा, और उस पर ये फ़ख्र महसूस करते हैं। आप पूछ सकते हैं, फौरन लाठ चला के मगर पे आ जाते हो, गुस्ताखी के फतवे लगाते हो, लाओ फिर उससे सहाबी उतरी। तो वो सहाबी ने जब ये पूछा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दी अन तअकुला अजसादल अंबिया, बेशक अल्लाह ताला ने हराम कर दिया है मट्टी के लिए कि वो नबियों के जिस्मों को खाए। नबियों के जिस्म नहीं खाए जाते, यानी नबियों को कब्र में भी एक जिंदगी मिलती है, आखिरत की। हयातुन नबी पे मेरा 2 घंटे का डिटेल लेक्चर है, मसला नंबर 5। गौर भी करते जाए साथ साथ। कहते हैं अंबिया को कब्रों के अंदर आखिरत की जिंदगी मिलती है। गौर करें जरा इस बात के ऊपर, कब्रों के अंदर आखिरत की जिंदगी मिलती है, कब्रों के अंदर। जिसमें बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया सब की किताबें पढ़ के इतनी मोटी मोटी एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन इस अकीदे के बारे में बताया था। इमाम बैहकी की किताब हयातुल अंबिया फी कुबूरी, उसका तारुफ भी करवाया था, आज डिटेल नहीं है। तो ये इस हदीस के अंदर असल में एक रावी है, उसका नाम है अब्दुर्रहमान बिन यजीद बिन जाबिर। तमाम मुहद्दिसीन ने यही नाम लिखा है। शेख जुबैर साहब का मौक़िफ़ ये था कि ये अब्दुर्रहमान बिन यजीद बिन जाबिर नहीं है, ये अब्दुर्रहमान बिन यजीद बिन तमीम है। और शेख जुबैर साहब को धोखा लगा इमाम बुखारी की वजह से। इमाम बुखारी भी इस रवायत को ज़ईफ़ मानते थे। गौर करें, बहुत ज़बरदस्त नुक्ता है। कहते हैं शेख जुबैर को धोखा लगा इमाम बुखारी की वजह से, क्योंकि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह भी इसको ज़ईफ़ मानते थे या मुनकर मानते थे। भाई वो जब मुनकर मानते थे तो फिर इमाम बुखारी से बड़े तुम शेख ज़ुबैर हैं, या तुम हो या कोई और है मुहद्दिस कोई उनसे बड़ा है, या तो कहो हिम्मत करके मैं उनसे ज़्यादा जानता हूँ, क्योंकि उनका एक अपना नाम है, उनका एक अपना मेयार है। कुरान की जो तफसीर की है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने, सही बुखारी, वो पूरी दुनिया के उलमा आज से नहीं पहले से भी इस बात के ऊपर मुत्तफ़िक़ हैं कि सही, अगर अल्लाह की किताब के बाद जो सबसे ज़्यादा सही समझी जाने वाली किताब है, हदीस की किताब, कुरान की तफसीर, वो बुखारी है। और इमाम बुखारी कहते हैं कि मैं जिस रावी को मुनकर हदीस कहूँ उसका बयान करना भी जायज़ नहीं है। तो ये रवायत तो मुनकर हदीस ने बयान की है, जिस रावी ये खुद इकरार भी कर रहे हैं, और इसके ऊपर मैं मज़ीद तशरीह करूँगा इंशाअल्लाह। उन्होंने तारीख़ कबीर में लिखा है कि ये रावी वो नहीं, वो दूसरा है। बल्कि इसके अलावा फिर जितने और मुहद्दिसीन हैं उन्होंने कहा कि नहीं, इमाम ज़ाबी हो, इमाम हाकिम हो, इमाम नववी हो, जिनाउल इफ़हाम लिखी है इब्ने जोज़ी ने, इब्ने तैमिया का शागिर्द, उसने भी इस हदीस की तस्हीह की है। शुएब अर्नौत ने, अलबानी ने, सब ने कहा कि नहीं, ये वही रावी है अब्दुर्रहमान बिन यजीद बिन जाबिर, ये अब्दुर्रहमान बिन यजीद बिन तमीम नहीं है। और जो अब्दुर्रहमान बिन यजीद बिन जाबिर है, जिसका नाम इन तमाम हदीस की किताबों में आ रहा है, उसकी हदीसें तो बुखारी में, मुस्लिम में, अबू दाऊद में, तिरमिज़ी में, निसाई में, इब्ने माजा में 6। इस बात पर गौर करना है कि ये इकरार कर रहे हैं कि ये जो अब्दुर्रहमान बिन यजीद बिन जाबिर वाले रावी हैं, ये सिका रावी हैं, बुखारी के रावी हैं,
और इनकी रिवायतें मुस्लिम में हर जगह जिस तरह ये बयान कर रहे हैं मौजूद हैं। तो इस रवायत के अंदर जो अब्दुर्रहमान बिन यजीद बिन जाबर नाम लिया गया है, इमाम बुखारी कहते हैं कि ये अब्दुर्रहमान बिन यजीद बिन जाबर नहीं है, ये अब्दुर्रहमान बिन यजीद बिन तमीम है जो मुनकर हदीस है। और इस बात को इस दौर के मुवहिद आलिम दीन जो सही मानों में कुरान के मानने वाले, जानने वाले नहीं, मानने वाले, ये नहीं, पहले जानना भी जरूरी है उसके बाद मानो भी। तो ये लोग जानते तो हैं कितनी बातें कुरान की या सही हदीस की, लेकिन मानते नहीं है। असल चीज़ है मानता कौन है। बाकी इकरार तो सब करते हैं, हम अल्लाह पर ईमान लाए, हम आखिरत पर ईमान लाए, और मालिक की तरफ से कहा जाता है वमा हम बिमोमिन, मोमिन नहीं हो तो मानते ही नहीं हो। मोमिन तो वो है इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यर्ताबू व जाहदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबिलिल्लाह उलाइका हुमुस सादिकून। सूरह अल हुजरात की जो आयत है, ब्रैकेट के अंदर अल्लाह ताला ने बंद कर दिया कि मोमिन 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 की रट लगाई हुई है। मोमिन बनना कोई आसान काम है? मोमिन सिर्फ वो हैं। फरमाया इन्नमल, हसर का ये सीगा, और उसके बाद जोर देते हुए कहा गया कि मोमिन सिर्फ वो हैं जो अल्लाह पर ईमान लाएं, ऐसा मजबूत ईमान लाएं, और फिर रसूल पर ईमान लाएं, यानी जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात बता दें। सुम्मा लम यर्ताबू, फिर शक न करें, बात भी सामने आ गई है, फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं है। और मोमिन वो होते हैं जो शक न करें, और उसके बाद वजाहदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबिलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते के अंदर अपनी जान और माल लगा दें, अपनी जान लगा दें अल्लाह की बात को ऊंचा करने के लिए और दूसरों की बात को नीचा करने के लिए। किसी चीज़ की परवाह ना करें, किसी ओहदे की परवाह ना करें, किसी नौकरी बिजनेस की परवाह ना करें, इलाके की परवाह ना करें, किसी की चौधराहट तुम्हारे ऊपर असरअंदाज ना हो, किसी की बड़ा रोब दबदबा ना। अल्लाह से ज़्यादा कोई भी नहीं है। जिसने अल्लाह के मुताबिक बात की है वो सर का ताज है, और जिसने अल्लाह की बात को बदली करने की कोशिश की, नबी अलैहिस्सलाम की बात को टेढ़ा करने की कोशिश की, उसकी कोई इज़्ज़त नहीं है, उसका कोई मुकाम नहीं है एक मोमिन के नज़दीक। तो इस अंदाज से इस दौर के एक मुवहिद आलिम दीन ने इस चीज़ को किस तरह बयान किया है, खोल खोल कर बयान किया है। ये फ़र्क है मिर्ज़ा अली इंजीनियर में और जितने इसने नाम लिए इनमें, और मुवहिद आलिम दीन डॉक्टर मसूदुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह। डॉक्टर साहब ने इस चीज़ को इस तरह बयान किया कि देखो ये जो रवायत इन लोगों ने पेश की है, और एक बड़ा ग्रोह, बिल्कुल बड़ा ग्रोह है, जिस तरह ये अली इंजीनियर कह रहा है बड़े लोगों ने इसको माना है, बड़े लोगों ने माना है, डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं बड़े लोगों ने माना है। एक ग्रोह का जिक्र किया डॉक्टर साहब ने। कहा जाता है कि उलमा के इस ग्रोह में सलफ़ के बड़े बड़े अइम्मा हज़रात मसलन अहमद बिन हम्बल, इब्न तैमिया, इब्न क़य्यम, इब्न कसीर, इब्न हजर अस्क़लानी वगैरह शामिल हैं। दूसरा ग्रोह, यानी अब जो दूसरा ग्रोह है जो कुरान के मुताबिक अकीदा बनाए हुए है, सही हदीस को मानता है, इमाम बुखारी उनमें शामिल हैं। तो कहा कि दूसरा उलमा का ग्रोह जो मौत के बाद क़यामत से पहले दुनियावी हयात और समा का इनकारी है, कहता है कि ये रवायत ना तो कुरान के इरशादात के मुताबिक है और ना ही सही हदीस के। खुद ये रवायत भी सही नहीं बल्कि मुनकर रवायत है। कुरान में अल्लाह ताला हर जगह यही फरमाता है कि मरने के बाद किसी फ़र्द बशर में जान की रमक तक बाकी नहीं रहती। इसमें यह शऊर कहाँ कि दुनिया वालों की बातों का इदराक कर सके, अपनी बात को वाज़े करने के लिए वो कुरान की इस आयत को पेश करते हैं। डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह का ये अंदाज़ था, पहले कुरान पेश करते थे, फिर उसके बाद सही हदीस पेश करते थे, और फिर इन लोगों ने जो कुरान और हदीस के खिलाफ अकीदा बनाया तो उसका रद्द करते थे। कुरान और हदीस की रोशनी में कोई बात अपनी तरफ से नहीं कहते थे। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का भी यही अंदाज़ है, सहाबा का भी यही अंदाज़ था। नबी अलैहिस्सलाम की मैयत अभी दफन भी नहीं हुई थी कि जब ये थोड़ा सा मामला उठा कि वफ़ात हुई है या नहीं हुई है, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वफ़ात का जिक्र किया और उसके बाद कुरान की आयतें पढ़ी कि अल्लाह तो पहले कह चुका है वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्द, हमने इससे पहले किसी बशर के लिए हमेशगी नहीं रखी है, और वमा मुहम्मद इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिही रुसल, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रसूल हैं जिस तरह पहले भी तो रसूल गुजरे हैं। क्या पहले वो रसूलों ने वफ़ात नहीं पाई है? क्या पहले रसूल कत्ल नहीं कर दिए गए हैं? तो अब ये आज मामला इनके ऊपर हो गया। अल्लाह तो कह चुका है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। तो इसी तरीके से ये सहाबा का अंदाज़ है, कुरान पहले पेश करते। तो इस अंदाज से जिस तरह उक़लीब बदर का वाक़या, जैसा उम्मुल मोमिनीन तक ये बात पहुँची कि नबी अलैहिस्सलाम ने मुर्दों से कलाम किया, कैसे कलाम किया? नबी अलैहिस्सलाम ने मुर्दों से कैसे कलाम किया? अल्लाह फरमाता है इन्नका ला तुस्मिउल मौता, तो मुर्दों को नहीं सुना सकते। अल्लाह कह रहे हैं नहीं सुना सकते, और तुम कहते हो नबी अलैहिस्सलाम ने मुर्दों से कलाम किया। वो जो कलाम की बात है, अस्मा जो सुनते हैं, ज़्यादा सुनते हैं, वो बमानी आलमों है, क्या वो बात जान गए हैं। इस तरह उम्मुल मोमिनीन ने इस
समाए मौता के मसले का उसके ऊपर स्टैंप लगा दी कि मुर्दे नहीं सुनते हैं, और जो ये कहें कि यानी इख्तलाफ साहबा से चला आ रहा है वो कुरान के इनकारी हैं, साहबा के ऊपर इल्ज़ाम लगाने वाले हैं। तो इस तरह ये अंदाज़ है इस दौर में मोहिद आलमदीन डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह के। ये कुरान की आयत पेश करते हैं, सूरह नहल 20-21 आयत, वल्लज़ीना यदूना मिन दूनिल्लाहि ला यख्लुकूना शैअन व हुम युख्लकून अमवातुन गैरु अहयाइन वमा यशऊरुना अय्याना युबअसून। तर्जुमा, और अल्लाह के अलावा वो दूसरी हस्तियाँ जिनको लोग हाजत रवाई के लिए पुकारते हैं वो किसी भी चीज़ की खालिक नहीं है, बल्कि ख़ुद मखलूक हैं। मौत के बाद वो बिल्कुल मुर्दा हैं, उनमें जान की रमक तक बाकी नहीं है। उन्हें अपने मतलब भी ये मालूम नहीं कि वो कब दोबारा ज़िंदा करके उठाए जाएंगे। सूरह नहल 20 और 21 नंबर आयत। आगे तशरीह करते हैं डॉक्टर साहब, इस इरशाद में किसी का कोई इस्तिस्ना नहीं, ना अम्बिया का ना औलिया का, और जब वफ़ात के बाद किसी में भी जान की एक रमक तक बाकी नहीं रहती, फिर हयात, समा और अर्ज़ अमाल का इस बात कैसा? क्योंकि ये 3 शिर्क इस उम्मत के अंदर आए हैं कि यात नबी फिल कब्र और सुनने का कीदा, फिर उनके ऊपर अमाल पेश होते हैं, कहते हैं अमाल पेश होते हैं। कुछ तो कहते हैं सारे अमाल पेश होते हैं, और कुछ कहते हैं नहीं सारे नहीं, फिर से सलातो सलाम दूध पेश होता है। तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जब रूह ही नहीं है और जब वफात पा चुके हैं, जान की रमक तक बाकी नहीं है, तो समा कैसा, अर्ज़ अमाल कैसा, हयात कैसी? कितने अम्बिया ऐसे हैं जिनको हाजत रवाई और मुश्किल कशाई के लिए पुकारा गया है। अगर अम्बिया की कोई खसूसियत होती है इस मामले में तो अल्लाह ताला ज़रूर इसको बयान कर देता और इस तरह आम ऐलान ना करता कि किसी मरने वाले में भी जान की रमक तक बाकी नहीं रहती। कुरान की इन आयात के मुकाबले में एक ऐसी रवायत को पेश करना जो ज़ईफ़ ही नहीं बल्कि मुनकर रवायत है, मुनासिब मालूम नहीं होता। इस रवायत को जो एक अजीम ग्रोह उलमा का सही समझ लिया है, वो दरअसल इसके ज़ाहिर से धोखा खा गए। वो ये समझे कि हुसैन बिन अली अल जोफ़ी ने जो अब्दुर्रहमान बिन यजीद बिन जाबर का नाम लिया है वो दुरुस्त है, और चूंकि ये रावी सिका है इसलिए हदीस भी सही है। भला हो इमाम बुखारी का। देखिए डॉक्टर साहब कहते हैं भला हो इमाम बुखारी का, दुआएं दे रहे हैं उनको कि किस तरह उन्होंने इस नुक्ते को बयान कर दिया था। और ये नहीं कि आज कोई डॉक्टर साहब पहली दफ़ा ये बात कर रहे हैं, ये अंदाज है कि पहले भी हुआ है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी वो की है, इमाम राजी ने भी इसके ऊपर ये कहा कि ये रवायत सही नहीं है। तो ये बयान कर रहे हैं डॉक्टर साहब कि भला हो इमाम बुखारी का, उन्होंने सबसे पहले खबरदार किया कि कुरान के खिलाफ बयान की जाने वाली इस रवायत में सिका रावी अब्दुर्रहमान बिन यजीद बिन जाबर नहीं बल्कि अब्दुर्रहमान बिन यजीद बिन तमीम है जो मुनकर हदीस है। हुसैन बिन अली जोफ़ी से भूल हो गई और वो अब्दुर्रहमान के दादा का नाम तमीम की बजाय जाबर बयान कर गए। इमाम बुखारी इस रवायत के बयान के लिए तारीख़ कबीर और तारीख़ सगीर में ये मजमून लाए हैं। अब उसका तर्जुमा ये मजमून भी पेश किया कि अब्दुर्रहमान बिन यजीद बिन तमीम अल-सलमी अल-शामी ने मखूल से रवायत की है और इसने सुना अल-वलीद बिन मुस्लिम ने। इनकी रवायतों में मुनकर रवायतें पाई जाती हैं। कहा जाता है यही वो शख्स है जिससे अहले कूफा यानी अबू उसामा और हुसैन बिन अली अल-जोफ़ी ने रवायतें बयान की हैं, और उसका नाम अब्दुर्रहमान बिन यजीद बिन तमीम लेने की बजाय अब्दुर्रहमान बिन यजीद बिन जाबर कह गए हैं। ये इमाम बुखारी ने इस अंदाज से ये बात बयान की है। और फिर दूसरी अपनी रिजाल की किताब तारीख़ सगीर में इस बात को यूँ लाए हैं। तर्जमा ये उसका पैराग्राफ है कि अल-वलीद ने कहा कि अब्दुर्रहमान बिन यजीद बिन जाबर की एक किताब थी जिसको उन्होंने सुनकर लिखा था, और एक दूसरी किताब थी जिसकी रवायतों को उन्होंने खुद नहीं सुना था। लेकिन अहले कूफा अबू उसामा और हुसैन बिन अली अल-जोफ़ी ने अपनी रवायतों में अब्दुर्रहमान बिन यजीद बिन जाबर कहा है, हालांकि जिससे उन्होंने सुनकर रवायतें की हैं वो अब्दुर्रहमान बिन यजीद बिन तमीम था, अब्दुर्रहमान बिन यजीद बिन जाबर नहीं था। देखो कितना जोर दे के ये बातें कही गई है। इमाम बुखारी ने दूसरे एंगल से इस बात को इसलिए, और इब्ने तमीम वाला रावी अब्दुर्रहमान बिन यजीद बिन तमीम यानी ये मुनकर हदीस है। अल्लाह के बंदो गौर करो, ये चीज़ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने साबित कर दिया कि वो रवायत जिसमें इन अल्लाह हर्रम अलल अर्ज़ अन ताकुलु अजसादल अंबिया यानी अल्लाह ने ज़मीन पर हराम कर दिया कि वो अंबिया के जिस्मों को खाए वाली रवायत सही नहीं है बल्कि मुनकर रवायत है। और इमाम राजी का आगे वो लाए हैं ये कि इमाम राजी कहते हैं कि जिसको इमाम बुखारी ने कहा कि जिसको मैं मुनकर हदीस कह दूँ उसकी रवायत बयान करना भी जायज़ नहीं है। तो अल्लाह के बंदो ये है इस रवायत की असल, और इनको मालूम भी है। ये तो होता ना कि मालूम ना होती कोई चीज़ तो बात समझ में आती है, लेकिन मालूम होने के बावजूद भी कहते हैं इमाम बुखारी बस वो सिर्फ वो इनकारी हैं, बाकी सारे इतने लोग मानते हैं। तो ये भी उन्होंने इस रवायत को मान लिया और शिर्क का इंजेक्शन दे दिया और शिर्क की बुनियाद फराहम कर दी कब्र परस्ती की। अब सुनिए ज़रा आगे इनके 6 किताबों में मौजूद
तो रावी तो सिक्का है वो। अब अगर वो रावी है तो वो सिक्का है, और शेख जुबैर साहब का मौक़िफ़ था नहीं, ये वो रावी नहीं कोई और रावी है, तो वो वही वाला रावी था असल में। और लेकिन उनको धोखा लगा, इसकी वजह से उन्होंने यानी उस रवायत को ज़ईफ़ कह दिया। वो रवायत बिल्कुल सही है कि नबियों के जिस्मों को मट्टी नहीं खाती। बाकी शेख जुबैर साहब को फर्क नहीं पड़ता, वो तो दूसरी रवायत को सही। आप गौर कीजिए, कहते रवायत तो सही है, जानते इमाम बुखारी ने कहा है कि मुनकर रवायत है, नाम लेके कहा है कि मुनकर रवायत है, और फिर बार बार कहे जा रहा है सही है सही है सही है। तो ये होता है अल्लाह के बंदो, इस वजह से उम्मत मारी गई है। तो ये अली इंजीनियर ने बहुत बड़ा जुल्म किया है, बहुत बड़ा इसने बोझ अपने ऊपर लाद लिया है। एक मुनकर रवायत को जानते बूझते, ये होता है दानिस्ता, एक होता है इल्म नहीं पहुंचा है। इल्म पहुंचा है बुखारी की तबसरे को भी, और इस दौर में जो डॉक्टर मसूदुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने, जो मुआहिद आलिम दीन और एक आर्मी अफसर भी थे, मुआहिद आलिम दीन थे, बहुत दिलेर आदमी थे। यकीन कीजिए कि दिलेर के बस की बात है, ये किसी आम आदमी के, ये फरेबकार मौलवी के बस की बात नहीं है, ये अली इंजीनियर जैसे बंदे के बस की बात नहीं है कि हक बात बयान करे। तो हम भी मिर्ज़ा अली इंजीनियर को मिर्ज़ा कादियानी के सफ में क्यों ना खड़ा कर दिया जाए, क्योंकि उसने रसालत का इनकार किया है, रसालत का, और इसने तौहीद का इनकार किया है। बताओ, तौहीद का इनकार करने वाला, छुपाने वाला, या उसको उसके अंदर शिर्क का इंजेक्शन देने वाला बड़ा मुजरम है, या रसालत का, दोनों बड़े मुजरम है, दोनों बड़े मुजरम है, याद रखिए। तो लिहाजा कादियानी, गुलाम अहमद कादियानी ने एक आयत का इनकार किया, उसकी तवील की, बिलाशुबा वो अल्लाह की किताब का इनकारी, और उसको काफर कहना ईमान का हिस्सा है। ये जो कुछ लोग कह देते हैं क्या ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, जिसका शिर्क साबित हो जाए, कुफर साबित हो जाए, अगर आप उसको नहीं कहते हैं फिर अल्लाह की किताब आपको कहती है वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फ़उलाइका हुमुल काफ़िरून। और हमारे एक भाई ने बताया कि वो उस मीटिंग में मौजूद था जब ये महफिल में ये बात हो रही थी कि ये जो अकीदा है औद रूह फिल कब्र का अकीदा, ये जब अहमद बिन हम्बल से साबित है। इब्न तैमिया भी कहते हैं, मनाक़िब अहमद की जो किताब उन्होंने लिखी, उन्होंने ये अकीदा कि रूह वापस आ जाती है, मुर्दा सुनता है, ये अहमद बिन हम्बल से ज़रूरियात दीन की तरह मालूम हो गया है। इस तरह की बातें मशहूर थी। तो फिर किसी ने कहा डॉक्टर साहब अब क्या देरी है, जब इतनी बातें बार बार ये लोग कह रहे हैं तो फिर उसके बाद आप अल्लाह की किताब के मुताबिक इसका फ़ैसला करें। तो डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह खड़े हो गए और अल्लाह के हम्द व सना बयान करने के बाद कहा कि एक अहमद बिन हम्बल नहीं, अगर पूरी ज़मीन अहमद बिन हम्बल से भर जाए तब भी अल्लाह की किताब का फ़ैसला है, फमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फ़उलाइका हुमुल काफ़िरून, कि जो अल्लाह की किताब के मुताबिक फ़ैसला ना करे। अल्लाह की किताब कहती है मुर्दा क़यामत तक मुर्दा है, इसमें जान की रमक तक बाकी नहीं है, रूह वापस नहीं आती है। वयुमसिकुल्लती क़ज़ा अलैहिल मौत, जिसके ऊपर मौत का फैसला सादर किया जाता है उसकी रूह को रोक लिया जाता है, और जिसके ऊपर रूह मौत का फैसला नहीं होता है उसकी रूह को छोड़ा जाता है, उसका कनेक्शन होता है जिस तरह नींद की हालत में। लेकिन ये मरने वाले का कनेक्शन करना ये बहुत जुल्म की बात है, शिर्क की बात है, कब्र परस्ती की बात है। और ये सारे जिन्होंने इस चीज़ को माना है इन्होंने धोखा खाया है। और अकीदे की खराबी जो होती है, अकीदे का धोखा अगर आपने खा लिया तो उसके बाद फिर हमेशा की बर्बादी। इसीलिए अल्लाह ताला ने देखना अकीदे के अंदर बर्बादी नहीं आनी चाहिए। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह की यहाँ शिर्क की बख्शिश नहीं है। और वो मैंने एक और वीडियो भी इसका अली इंजीनियर का अपलोड किया जिसमें कहता है कि शिर्क के बावजूद बख्शिश की उम्मीद रखो, क्योंकि कलमा जो पढ़ लिया है, कलमा जो पढ़ लिया है, और कलमा पढ़ लिया है तो साथ शिर्क का भी मामला है कि अगर कलमा पढ़ने के साथ साथ शिर्क करोगे तो फिर उसके बाद कलमा आपको नहीं बचाएगा। हाँ, कलमा तो है शिर्क का इनकार। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने खुद एक दफ़ा बताया कि देखो ये अहले किताब हैं, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने के बावजूद जन्नत में नहीं जा सकते जब तक ये साथ ना कहें कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे नहीं हैं, वो कलमा है, अल्लाह का रसूल हैं। तो जब ये कहेंगे तब कलमे का हक अदा होगा। अगर वो अल्लाह का बेटा भी मानते रहे और साथ कलमा भी पढ़ते रहे तो फिर ये बात उनकी नहीं बनेगी, फिर वो जन्नत में नहीं जा सकेंगे। बिल्कुल ये असूली बात बयान हुई है कि आज अगर जितने ये शिर्क कर रहे हैं, कोई या अली मदद पुकार रहा है, या रसूल मदद पुकार रहा है, कोई 11वीं खा रहा है, कोई 12वीं खा रहा है, कोई 10 मुहर्रम की देगे वो वास्ते वसीले रुकूर सजदे भी चलते रहें और कलमे की आड़ में आप समझते हैं कि आप जन्नत में ज़बरदस्ती दाखिल हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसों के ऊपर अल्लाह ताला ने जन्नत को हराम करार दे दिया है। और जब तक सच्ची तौबा ना करें, जो ज़िंदा हैं, अभी ये ज़िंदा हैं, कोई भाई मेरा ये क्लिप पहुंचा दे अली इंजीनियर को कि लिल्लाह तौबा करो, माफ़ी मांगो, क्योंकि ना सिर्फ तुम्हारे ऊपर ये शिर्क का
बोझ होगा, बल्कि क़यामत तक ये जो तुम्हारे दलाइल, जो शिर्क की हमायत में तुम्हारी दलाइल हैं, इसका बोझ भी तुम्हारे ऊपर चलेगा। और तुम्हारे जितने जिन्होंने तुमने नाम लिया है कि इन्होंने ये रवायत को सही मान के मामला किया है, बुखारी की नहीं मानी है, ना मानो। जिस तरह इमाम बुखारी की नहीं मानी है बात, इस तरह आज इस दौर में डॉक्टर उस्मानी की भी आप लोगों ने नहीं मानी है। वो चीखते रहे हैं, शिर्क की निशानदेही करते रहे हैं और हदायत और गुमराही को लदा कर दिया उन्होंने। जितना शिर्क और कुफर इन मौलवियों और पीरों ने और इन मसलक परस्तों ने, देवबंदियों ने, बरेलवियों ने, अहले हदीसों ने, सल्फियों ने, हत्ता कि ये जो सियासी लोग हैं, जो भी इन्होंने शिर्क और कुफर के सारे मामलात किए, उसको बयान किया उस अल्लाह के बंदे ने। तो आपने मानी नहीं है बात, उल्टे इल्ज़ामात लगाए हैं, अली इंजीनियर ने भी लगाए हैं, तौसीफ़ुर रहमान ने भी लगाए हैं, और इनके साथ जिसको मौका मिलता है तौहीद की दावत के मुकाबले में खड़ा हो जाता है। तो बताओ इससे पहले कितने गुजरे हैं जो अल्लाह की दावत के रास्ते में रुकावट बने हैं, उन्होंने क्या इस दावत को रोका है जो तुम रोक पाओगे? इंशाअल्लाह ये दावत उस शिद्दत के साथ आगे जारी रहेगी इंशाअल्लाह, बल्कि उससे भी ज़्यादा शिद्दत के साथ आगे बढ़ेगी इंशाअल्लाह। डॉक्टर साहब के जो असली शागिर्द हैं इस दावत को जारी रखे हुए हैं। बाकी जिनके हिस्से में जलालत और गुमराही है, कुछ लोग आए हैं, चले हैं साथ, फिर फिसल गए हैं और पीछे हट गए, क्योंकि माशरे का दबाव पड़ता है, माहौल का दबाव पड़ता है, मुल्की दबाव आता है। अभी तो इंटरनेशनल दबाव नहीं आया, अभी तो मुल्की दबाव तुम बर्दाश्त नहीं कर सके हो, तो उसके बाद अल्लाह के बंदो तुम इंटरनेशनल दबाव कैसे बर्दाश्त करोगे? लिहाजा कोई इस्तकामत दिखाने वाला हो। तो ये एक फ़ौजी अफसर था अल्लाह का बंदा डॉक्टर मुसद्दुद्दीन उस्मानी। तो मैंने ये दावत बिल्कुल इसको मैं सच्चा पाया है, हक पाया है। आज से 37 साल पहले मैं यूनिट में था, सैन पंजाब रेजिमेंट में, जब मैंने ये दावत कबूल की है, दिल की गहराई के साथ की, सच है, हक है। अब पता चला है कतर में शिकस्त क्यों हुई थी, अब पता चला है कि ये उम्मत क्यों नहीं ठीक हो रही। ये असल मसला है, इसका अकीदे के अंदर खराबी है, और इसके फैलाने वाले, शिर्क के इंजेक्शन देने वाले ये उलमा हैं, ये मौलवी और पीर हैं। अल्लाह ताला इनको समझ दे, दुआ भी है। और अगर अल्लाह इनके हिस्से में दुआ यानी नहीं है, इनके हिस्से में दाए, तो मालिक इनके ऊपर ऐसा अजाब लाए कि ये चीख उठें। अल्लाह ताला गौर फिक्र करने की तौफीक अता फरमा। और ये जो मदरसे हैं जितने ने कायम किए हुए हैं, ये शिर्क और कुफर की फैक्ट्रियाँ हैं, यकीन कीजिए। हर मदरसा दूसरे को काफिर कहता है। और बताओ डिग्री की क्या, कभी बात करते हैं आपके पास सनद है, बताओ सनद को तो मानते हो? बरेलवी क्या देवबंदी की सनद को मानता है? देवबंदी क्या अहले हदीस की सनद को मानता है? अहले हदीस क्या इन दोनों की सनदों को मानता है? नहीं मानते एक दूसरे की सनदों को। सनद की कोई वैल्यू नहीं है। सनद अल्लाह की किताब है, अल्लाह की किताब है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। सब कुछ मालूम भी है, और उसके बाद फिर अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम बड़े मुजरम हो, और फिर बहुत बड़े मुजरम की हैसियत से तुम्हें वहाँ डील किया जाएगा, और तबाही और बर्बादी है ना मानने वालों के लिए। इसलिए मैंने पहले शुरू में भी कहा था, और अब भी ये कह रहा हूँ कि अल्लाह के बंदो ये मसला समझ लो। अगर तुम एक मरतबा ये मसला समझ लो कि ये कब्रों के अंदर ये अमवातुन गैर वहया, ये मुर्दे हैं, इनके अंदर ज़िंदगी की रमक तक बाकी नहीं है, कोई नहीं सुनते हैं। ये जो इब्ने तैमिया ने कहा कि वो जनाब वो सुनते हैं, और इब्ने क़य्यिम कहते हैं कि 50 साल बाद भी अगर कब्र के ऊपर आपके परिंदा बैठता है तो मुर्दे को पता चल जाता है चेड़ा या चिड़िया है। अच्छा, सब कुछ जानता है। तो बताओ वो कौन से मुर्दे हैं जिनको अल्लाह कहता है मुर्दे हैं, नहीं सुनते हैं, नहीं शऊर है? वो कौन से मुर्दे हैं? बरेलवियों के मुर्दे सुनते हैं, देवबंदियों के मुर्दे सुनते हैं, अहले हदीसों के मुर्दे सुनते हैं, सबके मुर्दे सुनते हैं कहीं ना कहीं से। तो बताओ वो मुर्दे कौन से हैं जो अल्लाह जिनको मुर्दा कहता है? और फिर कहते हैं ऊपर से जब सलाम करे तो नीचे जवाब आता है। बताओ, अच्छा जवाब आता है? ऊपर से सलाम किया जिंदे ने तो मुर्दे ने सुन लिया तुम्हारे अकीदे के मुताबिक। अब मुर्दे ने जवाब दिया है, ऊपर जो जिंदा खड़ा है ये नहीं सुन रहा है। कभी सुना है? नहीं सुनते हैं। ये झूठ बोलते हैं कि फलां हजरत ने सुना है, झूठ बोलते, कोई नहीं सुनता है। जिसका मतलब फिर मुर्दा कौन है बताओ? अगर नीचे कब्र वाला जिंदा है, वो सब कुछ करता है, और ऊपर जो खड़ा है ये नहीं सुनता है, तो इसको नीचे दबाओ और उसको बाहर निकालो। अल्लाह के बंदो कब तक फराड देते रहोगे? इस उम्मत मुसलमान को शिर्क के इंजेक्शन देते रहोगे? अल्लाह के अजाब का कोड़ा इनके ऊपर वैसे ही बरस रहा है, और नाज़िल करना चाहते हो। तो ये मामला है अल्लाह के बंदो, इसको समझने की कोशिश करो। हर लेवल के ऊपर मेरी ये दरख्वास्त है अपनी कौम से, मेरे पाकिस्तानियों, ये है हक के साथ खड़ा होना, ये है तौहीद के साथ खड़ा होना, ये है अमर बिल मारूफ। ये नहीं है कि जमहूरियत के लिए आपको जुलूस निकालने के लिए कहा जा रहा है, कहते हैं अमर बिल मारूफ। जमहूरियत के मुशरकाना निज़ाम को कायम करने के लिए अमर बिल मारूफ हो रहा है। तो ये धोखा देने वाली बात है। अल्लाह को धोखा देना है, मोमिनों को धोखा देना है, हकीकत में अपने आप को धोखा देना है। कभी तब्दीली नहीं आ सकती जब तक ईमान अकीदे के अंदर तब्दीली ना लाओ। तुम पाकिस्तान को पूरी दुनिया से ज़्यादा फलाई रियासत बना दो, सोने के नवाले खिलाओ इनको, अगर ईमान अकीदे की बात नहीं है तो जो मरता जाएगा आग में, जो मरता जाएगा आग में। बताओ जिनकी आज मिसालें देते हो कि ये स्विट्ज़रलैंड और पता नहीं इंग्लैंड और फ्रांस और ये और वो, जिनकी मिसालें देते हो तुम कौम को उठाने के लिए, जगाने के लिए,
बताओ वो जो मरते जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं? चाइनीज़ मरते जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं? रशियंस मरते जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं? और जितने भी हैं जिनसे तुम मुतासर हो, जिनसे भीख मांगते हो जाके, जाओ वो कहाँ रहे? कभी सोचा आपने? और अगर ईमान अकीदे की बात नहीं है तो तुम्हारा भी अशर वही होगा। वो जो किसी ने कहा ना कि ये नहीं ना हो दीन सियासत में तो रह जाती है चंगेज़ी, यानी अगर तुम्हारी सियासत के अंदर दीन ईमान की कोई वो जगह नहीं है तो फिर चंगेज़ी है। इसी तरीके से अगर कारोबार के अंदर इन सारी चीज़ों के अंदर तुम दीन को पीछे हटा दोगे तो फिर कानूनियत है। दीन ही तो सिखाता है कि दुनिया में कैसे जीना है और आखिरत का क्या मामला है। तो अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। मेरी इन बातों को पॉजिटिवली लेना है, कोई गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। गमो गुस्सा जज्बाती कैफियत होती है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। हकीकत वही है जो कुरान की बात है, जो सही हदीस की बात है और जो आपके सामने पेश की है। मानोगे अपना भला करोगे, नहीं मानोगे तो जहाँ लाखों करोड़ों खरबों जहन्नम की आका ईंधन बन चुके हैं वहाँ तुम भी बन जाओगे। जहन्नम मुंह खोले तुम्हारा इंतजार कर रही है। लिल्लाह तौबा करो, माफ़ी मांगो अपने मालिक और खालिक से, वो माफ़ कर देगा।